हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के इंग्लिश के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स देखेंगे। ये महत्वपूर्ण वन लाइनर्स आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों एवं ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कक्षा 10वीं की मार्किंग स्कीम है सत्र 2024-25 की। इसमें सभी सेक्शंस के लिए जो डिवाइडेशन है वो दिखाया गया है। हम सीधे नज़र डालते हैं सेक्शन सी और डी पर। तो जो सेक्शन सी है वो ग्रामर का है और इसमें आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 10 नंबर के। और जो सेक्शन डी है उसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होंगे 39 नंबरों के। तो जो ग्रामेटिकल पोर्शन के जो छोटे प्रश्न हैं वे, और आपकी टेक्स्ट बुक के जो छोटे जो अति लघु उत्तरी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे उनमें ये वन लाइनर आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो सारे वीडियोस जो इस श्रृंखला पर मैं लाने वाला हूँ उन्हें पूरा देखें, आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इंग्लिश के वन लाइनर्स की श्रृंखला में पहले हम देखेंगे ग्रामेटिकल पोर्शंस के वन लाइनर्स। तो इसमें जो टॉपिक है फिलर्स का, इसके अंतर्गत हम आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, मॉडल्स और चले तो वर्ब्स आदि को हम इसमें देखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं आर्टिकल से। तो आर्टिकल में जो पहला वन लाइनर है, ही इज़ एन एसडीओ। तो जो डार्क कलर में आप देखेंगे ये आपको फिल करने के लिए आते हैं। तो एन एसडीओ इसलिए लिखा गया है क्योंकि एसडीओ में उच्चारण होता है एस, और जब उच्चारण हिंदी के स्वर से होता है तब उसके आगे एन लगता है, और जब उच्चारण हिंदी के व्यंजन से होता है तब वहाँ हम ए लगाते हैं। और जो विशेष चीज़ें होती हैं उनके आगे हम दी लगाते हैं, जो स्पेशल थिंग्स होती हैं। तो यहाँ एन इसलिए है क्योंकि उच्चारण हिंदी के स्वर से है। अगला है यू आर एन एनसीसी ऑफिसर, यानी आप एक एनसीसी ऑफिसर हैं। यहाँ पर भी एन का उच्चारण एडी यानी कि हिंदी के स्वर से हो रहा है, इसलिए एनसीसी ऑफिसर। फिर आगे देखते हैं मिस्टर ठाकुर इज़ एन एमएलए। तो एमएलए में भी एम का उच्चारण हम ऐसे करते हैं एम, जो कि हिंदी के स्वर एडी से शुरू हो रहा है। ए एडी के हिंदी के स्वर से प्रारंभ हो रहा है। अगला है ही इज़ एन और लेट, यानी वह 1 घंटा लेट है। यहाँ पर और का उच्चारण हम हवर नहीं करते हैं, और करते हैं। और उच्चारण हो रहा है हिंदी के स्वर से, इसलिए एन आएगा। अगला है ब्लैंक मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। तो यहाँ पर मून की बात हो रही, चंद्रमा की, और पृथ्वी का केवल एक ही चंद्रमा है। यानी हम स्पष्ट तौर पर यहाँ इंगित कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। जब विशेष चीज़ों की बात होती है जो दुनिया में सिर्फ एक ही है तब उनके आगे हम द लगाते हैं। तो पृथ्वी का केवल एक ही चंद्रमा है और हम उस पर्टिकुलर चंद्रमा की या मून की बात कर रहे हैं, इसलिए द मून। आगे देखते हैं हर अंकल इज़ ब्लैंक एमएलए। तो हर अंकल इज़ एन एमएलए, वही जो हमने ऊपर देखा था। इसके आगे ब्लैंक गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर। तो द गंगा, क्योंकि गंगा का उच्चारण गा से हो रहा है हिंदी के व्यंजन से, इसलिए हम इसे दा पढ़ेंगे ना कि दी। और दा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि गंगा दुनिया में एक ही है, इसलिए द गंगा। इसके आगे ना ए लगेगा ना एन। अगला है अरुण इज ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो टॉलेस्ट यानी होता है सबसे ज़्यादा लंबा। तो सबसे ज़्यादा लंबा केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है जो कक्षा में है। हम 2 या 3 बच्चों को टॉलेस्ट नहीं कह सकते हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। तो सुपरलेटिव डिग्री में भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो अरुण इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी अरुण कक्षा का सबसे लंबा लड़का है। अगला हिज ब्रदर इज़ एन आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल।
यहाँ पे ब्लैंक आएगा, अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो यहाँ ब्लैंक आएगा। तो अरुण इज ब्लैंक आरजे, तो आरजे, आर का उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं, आर ऐसे, यानी हिंदी का स्वर आ रहा है, जब हिंदी का स्वर आता है तो हम एन लगाते हैं, इसलिए एन आर जे। तो इसका मतलब हुआ उसका भाई एक लोकल रेडियो चैनल में एक आरजे है। अगला है ब्लैंक ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, यानी ताजमहल कितने हैं दुनिया में, केवल एक ही है, इसलिए इसके आगे भी आएगा द ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, यानी ताजमहल एक ऐतिहासिक स्मारक है, मॉन्यूमेंट यानी स्मारक। अगला है ब्रिटेन इज ब्लैंक यूरोपियन कंट्री, तो इसको हम पढ़ते हैं यूरोपियन, यूरोपियन, हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यूरोपियन, तो या जो है हिंदी का व्यंजन है, इसलिए इसके आगे आएगा ए। भले ये जो शब्द है हिंदी इंग्लिश के स्वर से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो रहा है, और ए या एन में हम हिंदी के उच्चारण को देखते हैं, तो ये उच्चारण हिंदी के व्यंजन से है, इसलिए यहाँ ए आएगा। तो ब्रिटेन क्या है, एक यूरोपियन देश है, यानी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। अगला ही इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी स्कॉलर, तो यूनिवर्सिटी का भी उच्चारण हम या से करते हैं, यूनिवर्सिटी, तो या भी हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर आएगा ए। तो ही इज अ यूनिवर्सिटी स्कॉलर का मतलब है कि वह एक विश्वविद्यालय का, स्कॉलर यानी विद्यार्थी, तो वह एक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है। अगला है मिस्टर श्याम इज ब्लैंक एमएलए, तो एमएलए वाले हम 2 क्वेश्चन और देख चुके हैं यहाँ, तो एम, इसका उच्चारण एम से हो रहा है, एम यानी यहाँ एडी का ए हिंदी का स्वर, तो इसलिए आएगा यहाँ एन। तो मिस्टर श्याम एक एमएलए यानी विधायक हैं, एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा सदस्य जो कि विधायक कहलाते हैं, तो मिस्टर श्याम एक विधायक हैं। अगला है आई वॉन्ट टू बिकम ब्लैंक आईपीएस, तो आई का उच्चारण भी हम कैसे कर रहे हैं, आई से, आई पी एस, तो जो कि आ से शुरू हो रहा है, जो एक स्वर है, इसलिए यहाँ आएगा एन आई पी एस। तो इसका मतलब हुआ आई वॉन्ट टू बिकम एन आई पी एस, यानी मैं एक आई पी एस बनना चाहता हूँ। आई पी एस का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। अगला ब्लैंक गंगा इज ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर दोनों जगह द इसलिए आएगा क्योंकि गंगा भी इस दुनिया में एक ही है, और लॉन्गेस्ट यानी सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके आगे भी हम द लगाते हैं, तो द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला पॉइंट है महात्मा गांधी इज नोन एज ब्लैंक फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता, तो फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता भी एक ही हो सकते हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर आना चाहिए द। तो महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। अगला है आई हैव ब्लैंक 1 रुपी नोट, तो 1 का उच्चारण आप देख पा रहे हैं, यहाँ 1 का उच्चारण वा से हो रहा है, जो कि हिंदी का एक व्यंजन है, और जब उच्चारण व्यंजन से हो रहा हो तब हम लगाते हैं ए। तो आई हैव अ 1 रुपी नोट मतलब मेरे पास 1 रुपये का एक नोट है। अगला है ब्लैंक रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर रिच का मतलब यहाँ किसी एक अमीर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, रिच यानी यहाँ पर एक पूरी समाज की बात हो रही है, यानी पूरी अमीर समाज की, तो जब पूरे एक अमीर समाज को एक इकाई के रूप में इंगित किया जाता है तब भी हम लगाते हैं द। रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ केवल एक अमीर व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा रही है, पूरे समाज से उम्मीद की जा रही है, और उसे एक इकाई के रूप में इंगित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ द
आएगा। आते हैं अगले बिंदु पर। शी सिक्योर्ड ब्लैंक फर्स्ट पोजीशन, यानी यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करी है किसी लड़की ने, तो फर्स्ट पोजीशन भी केवल एक ही व्यक्ति प्राप्त करेगा, इसलिए यहाँ पर आएगा द। शी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, यानी उसने पहली स्थिति सुरक्षित की या प्राप्त की। अगला, इंदौर इज ब्लैंक फेमस सिटी, तो फेमस का जो उच्चारण है फा, फेमस, जो कि है फाफल यानी व्यंजन से, इसलिए यहाँ आएगा ए। तो इंदौर एक प्रसिद्ध शहर है। अगला, ब्लैंक अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो पूरी दुनिया में पृथ्वी भी केवल एक ही है, इसलिए इसके आगे आएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसका मतलब है कि जो पृथ्वी है वह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अगला है, देवेश इज ब्लैंक बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये भी सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री में हम द लगाते हैं। तो बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री हो गई गुड, कंपैरेटिव हो गई बेटर, और सुपरलेटिव हो गई बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट के आगे आएगा द। देवेश इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी देवेश कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। गुड यानी अच्छा, बेटर यानी बेहतर, और बेस्ट यानी सबसे अच्छा। फिर ही इज पुअर बट ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट का उच्चारण हम करते हैं ओ, ऑनेस्ट, जो कि ओ से शुरू हो रहा है हिंदी के स्वर से, इसलिए यहाँ आएगा एन। ही इज पुअर बट एन ऑनेस्ट मैन, मतलब हुआ वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, वह गरीब है लेकिन एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स पर आधारित वन लाइनर्स। अगली वीडियो में हम देखेंगे डिटर्मिनर्स, यानी सम, एनी, मैनी पर आधारित वन लाइनर्स। आशा करता हूँ आपको ए एन द का उपयोग समझ में आया होगा, और आने वाले आपके आगामी 3 तारीख के प्रश्न पत्र में आप इसे सफलतापूर्वक हल कर पाएंगे। इसी आशा के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक।